नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज हम बात करेंगे बैंक, वह बैंक जो अपने आप को कहते तो बैंक हैं, लेकिन ग्राहकों की दौलत पर डाका डालने का कार्य करते हैं। वह बैंक जब आपको होम लोन देते हैं तो कहते हैं आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा, पारिवारिक माहौल मिलेगा। ये कब कहते हैं? जब आपको लोन लेना होता है। अगर किसी भी मजबूरी में आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो आपके दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी ही एक कंपनी एक परिवार की दुश्मन बन गई, नाम है पीरामल फाइनेंस। हम अपने दर्शकों को यही कहेंगे कि किसी भी हालत में आप लोन ना लें, किसी भी बैंक से, किसी भी एमएनसी कंपनी से। आप 2 साल बाद अपना घर तैयार करा लें, लेकिन लोन लेने की जहमत ना उठाएं। लोन लेने के कारण एक परिवार मुसीबत में पड़ गया। परिवार ने लोन लिया, लोन चुकाया भी, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी आ गई कि वह कुछ महीने लोन चुका नहीं पाया। बैंक ने वह प्रॉपर्टी सील कर दी। व्यक्ति पैसे लेकर बैंक के पास गए, बैंक ने मना कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी मालिक ने बैंक के ऊपर, या ये कहें उस एमएनसी कंपनी के ऊपर, अदालत में केस दायर कर दिया। अब जब तक केस अदालत में है, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकती। पीड़ित परिवार बार बार लोन चुकाने की बात कह रहा था, लेकिन बैंक पीड़ित परिवार की बात मानने को तैयार ही नहीं था। आखिर वही हुआ जिसका डर था। बैंक उस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है। कोर्ट में केस होने के बावजूद भी कोर्ट के ऑर्डर प्रॉपर्टी मालिक को नहीं दिखाए जाते। किस तरह से बैंक कर्मी प्रॉपर्टी मालिक के साथ दबंगई दिखाते हैं, हम अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही दिखाएंगे कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस का भी अहम रोल रहा। देखा जा रहा है किस तरह एक प्रॉपर्टी से 20 से 25 लोग उनका सामान बाहर फेंक रहे हैं। पीड़ित परिवार 112 पर कॉल करता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। खजूरी थाने के एसएचओ इस मामले में कोई भी शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं होते। पुलिस, जिनका कार्य है लोगों की सुरक्षा करना, वह उन 20 से 25 लोगों को खुली छूट दे देते हैं। आप इस परिवार के साथ कुछ भी कीजिए, हम नहीं आएंगे। वही परिवार जब अपनी बात रखता है तो उनका सामान उठाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। आखिर बैंक कंपनियों द्वारा इस तरह अपने उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार क्यों? बैंक कर्मी अपने आप को कानून का रक्षक मान लेते हैं और सबसे ऊपर बन जाते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर क्षेत्र के पास, नियर डेविड स्कूल के पास, जिस मकान पर ये खेला हुआ, वह मकान जिस परिवार का था, आज वह सड़क पर है। सिर्फ और सिर्फ पीरामल फाइनेंस कंपनी की वजह से। ये फाइनेंस कंपनियां लोगों को लूटने का काम करती हैं। इसलिए हम एक बार फिर दर्शकों को आगाह करते हैं कि लोन लेना तो नेशनलाइज्ड बैंक से लेना, वरना मत लेना, ज्यादा फायदे में रहोगे। क्योंकि तुम्हारी जो जमा पूंजी है ये फाइनेंस कंपनियां लूट लेंगी। पीरामल जैसी कंपनियां आपको सड़क पर ला देंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके द्वारा सभी लोगों को खरीद लिया जाता है। कल की घटना में ये साफ नजर आया किस तरह महिला पर हमला होता है। 20 से 25 लोग एक मकान को खाली करते हैं, सामान सड़क पर रख देते हैं, लेकिन ना ही पुलिस कुछ कर पाती है और ना ही संबंधित विभाग के कोई भी अधिकारी इस परिवार की सहायता कर पाते हैं, क्योंकि सभी पीरामल फाइनेंस कंपनी के हाथों कठपुतली बने हुए थे। हमने पैसा दिया है, हम तो पैसे कब जा रहे हो तो मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे केस चल रहा था, आपने हमें इन्फॉर्मेशन करी कि हम आपका सामान बाहर कर रहे हैं। सामान हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं। तो आप हमें बताओगे नहीं? लगेज में जाएगा सामान, लगेज में जाएगा। आप हमें फोन नहीं करोगे? करेंगे, करो आप। नहीं करोगे? और जो तारीख चल रही है, ये देख, मैं बता ये देख, सील लगी है ना इस पे, तोड़ा है तूने? आपने सील तोड़ी है, देखो। तोड़ा है ना, तो फिर
आप हमें कोर्ट का बताओ। ऑर्डर आया हाँ मेरे पास है। दिखा दिखाओ। पुलिस आई है। हाँ, तो तुम्हें दिखाने से क्या मतलब है? हाँ तो ठीक है, पुलिस को दिखा दिए, तुम्हें दिखाने से कोई मतलब नहीं देख है। लेगी ना। हमें तो इन्फॉर्म करना चाहिए ना। अब इनने हमसे कहने लगे कि जी तुम्हारा होगा, तुम यहाँ शोर मचा रहे हो। अब ये कहने लगे कि हम पे लीगल का नोटिस है, तो तुम्हें थोड़ी निकाल, हम दोनों पुलिस जाएंगे। अभी कोर्ट का कोई फैसला तो आया नहीं। कोर्ट मरने के बाद नहीं आने कोई कोर्ट ने स्टे दिया। हाँ आपका स्टे है तो दिखा दो। कोर्ट ने अरे जब तारीख चल रही है तो स्टे का क्या मतलब? स्टे का ही मतलब होता है जी। कोर्ट में भाई तारीख से स्टे तो मिलती है। आए थे ना आपने कहा 8 तारीख के लिए, 8 तारीख से पहले आठ से पहले आए थे। तो 8 से पहले आपने बोला इनसे बात करो, लीगल बैठ के बात करो। आप आए थे, आपने क्या कहा? हाँ, तारीख है, हम तारीख के बाद में बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारा फैसला नहीं हो। आपने कहा था 8 तारीख को रुक जाओ, फैसला हो जाएगा। हाँ। नहीं हुआ ना फैसला। तो फैसला नहीं हुआ तो आप तो बेच सकते, हम तो बेच देते पहले प्रॉपर्टी है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या बोले जा रहे हो? अगर मुझे कुछ हुआ तो इस लड़के को पकड़ा जाए। नहीं स्टोरी दिखाइए हमें। नहीं दिखा रहा है। ये मुझे ये मुझे धमकी दे रहा है कि तेरे पेट के मार दूंगा तुझे। ये मुझे धमकी दे रहा है कि मार दूंगा हथौड़ी तेरे सर में। इसे पकड़ा जाए अगर मेरे घर में किसी को भी कुछ हुआ तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालू है। शालू जी कहाँ रहती हैं? दयालपुर 19 नंबर गली 1 नंबर ब्लॉक दयालपुर। अच्छा, अभी कोई प्रकरण सामने आया था कि कुछ लोगों ने बैंक वालों के साथ मिलकर इस तरह से आपका सामान वगैरह बाहर निकाला। हाँ जी। अच्छा, कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं था कोई उनके साथ? पुलिस नहीं थी, हमें कोई नोटिस नहीं दिया, ना हमें कुछ बताया। हमें किसी से पता चली कि यहाँ पे हमारा सामान ऐसे निकाला जा रहा है। जब मैं यहाँ आई हूँ तो सिर्फ एक बैंक वाला 25-30 गुंडे, जिसकी फोटो मेरे फोन में है, मैंने आते ही पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, आपने हमें बताया नहीं। तो कह रहे निकल जाओ नहीं तो मार दूंगा तुझे। और चाकू मेरे को पेचकस मेरे यहाँ तक मारने लगा। फिर मैं भागी हूँ उस तरफ, यहाँ से मैं उस तरफ भागी, उधर से फिर उसने मेरे को बोला पीछे से किसी ने कि हथौड़ा मार दूंगा तेरे को, ज्यादा बोलेगी तो। फिर उसके बाद वो मेरे को मारने लगे। मैंने वहाँ से, मेरे पास एक कुछ हाथ में आया, एक डिब्बा सा था, मैंने उसको उठाया तो मेरे सर पे लगा। मैंने मारा उसको कि भाई पीछे हट, मेरे को क्यों मारेगा। मैंने उनसे कहा कि पुलिस वालों को बुला लो, और तुम पुलिस वालों को बुलाओ, उनके सामने ये करो, अगर नोटिस है तो मुझे नोटिस दिखाओ। लेकिन उन्होंने कह रहे कोई नोटिस नहीं है। मैं आपने किसी इसी पुलिस बीच को नहीं जानता। आपने इसी बीच 112 वगैरह पे कॉल की थी? मैंने 10 बार 112 पे। और 100 नंबर सब पे कॉल करी, कोई पुलिस नहीं आई। 1-1.5 घंटा 2 घंटे हो गए, कोई पुलिस नहीं आई। पुलिस वालों का एक कॉल आता है, कहाँ हो, कहाँ से बोल रहे हो। सारी डिटेल देने के बाद भी पुलिस वाला ये बोलने लगा, अरे ये तो बैंक का काम है, बैंक को सबको करने दो, तुम क्या। ये पुलिस ने कहा आपसे? जी हाँ। बैंक जान लेगा। उसके बाद जब आपने कॉल करने के बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन की कोई गाड़ी या कोई नहीं आया, पुलिस कोई नहीं आया? नहीं। अच्छा, आप गए थे फिर जब आपने ये स्थिति उसके बहुत देर बाद जब मैंने उनको, पुलिस वालों को बोला कि यहाँ सब मर जाएंगे, जब आओगे आप हैं, उसके बाद कोई पुलिस नहीं आई। सिर्फ एक पीसीआर की गाड़ी आई थी, सिर्फ एक पीसीआर की गाड़ी में एक वो ही आई मैडम, वो भी उठा के पुलिस 2 लड़कों को कह दी चलो चलो थाने चलो, फिर वो चली गई। उसने भी कोई देखा नहीं कि किसको मार रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा, और आपका कोर्ट में केस चल रहा है, बैंक के और आपके बीच कोर्ट में केस चल रहा है। अभी इससे हमारी इससे पहले कितनी तारीख लग चुकी है आपकी? हमारी बहुत तारीख लग चुकी है। हैं। हाँ जी। और अब जो तारीख है, क्या तारीख है आपकी? तारीख है हमारी 8 नवंबर की। 8 नवंबर जी 2024 की तारीख है। हाँ जी। अच्छा, अब आपके जो मकान वगैरह जो खाली किया था, ये आप मानती हैं प्रशासन का कोई भी व्यक्ति बैंक वालों के साथ नहीं था? नहीं था, दिल्ली पुलिस नहीं थी? दिल्ली पुलिस कोई नहीं। आपने बैंक वालों से जवाब मांगा कि बिना पुलिस के ये मकान हमारा खाली कैसे करा रहे हैं? हाँ जी, हमने मांगा जवाब। उनसे ये भी कहा कि कोई नोटिस लाए हो तो हमें दिखाओ, लेकिन कहते हैं पुलिस वालों को तो हम अपने आप देख लेंगे। बैंक किसने कहा ये जो आए हुए थे उनके बैंक वालों के साथ, जो लड़के आए हुए थे, सारे बोले, सारे उन्होंने ये कहा कि पुलिस वालों को हम देख लें, हम अपने आप देख लेंगे, और कोर्ट वोट क्या होता है हम नहीं मानते कुछ भी। ऐसे ऐसे बोल के मुझे हटा दिया वहाँ से। और ये जो जिसने अब बैंक ने आपके मकान पर सील कब लगाई थी? ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया, मतलब 2023 में लगाई है। 23 में। 2023 में। इसी बीच बैंक के और आपके बीच कोई बातचीत हुई? नहीं, 1-2 बार गए हैं हम लोग,
गए हम। पैसे भी सम- देने की बोली हमने, लेकिन वो जैसे 20 लाख रुपए नहीं लिए उन्होंने बैंक मना वाले कर ने। दिए। 5 लाख रुपए लेके हम 10 जनवरी को गए थे बैंक पीरामल फाइनेंस में। ठीक है। इन्होंने इतनी बदतमीजी। पहली बात तो बैंक पीरामल फाइनेंस नहीं है, पीरामल फाइनेंस सिर्फ कंपनी है। मैं गया हूँ साथ में 5 लाख रुपए लेके, जब ये सील लगाने आ रहे थे हमने कहा रिक्वेस्ट करी उनसे, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी बिल्कुल भी, कि हम नहीं देते कोई पैसे, हम सील लगाएंगे जरूर। इन्होंने सील लगाई 10 जनवरी 2023 को। एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, कुछ समय पहले एक घटना घटी थी गोकुलपुरी के अंदर, जहाँ पर ऐसे ही बैंक वाले एक मकान पर सील लगाने आए थे, तो वहाँ पर जो मकान मालिक था उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और आखिर उस मकान मालिक ने अपने आप को वहीं पर ख़त्म कर लिया, कहने को सुसाइड कर लिया। क्या प्रशासन ऐसा ही चाहता है? क्योंकि इस तरह जिस तरह रात का ये समय है और बैंक वाले पर सेकंड पार्टी को कब्जा दिलाने आ रहे हैं, सभी मानकों को उन्होंने ताक में रख रखा है, जबकि पीरामल फाइनेंस कोई बैंक नहीं है। प्रशासन क्या चाहता है? कैसे मानक अनुसार कार्य नहीं करना चाहता है? आखिर बैंक वाले प्रशासन के पास क्यों नहीं पहुंचे? जो पीरामल फाइनेंस है उसने थाना खजूरी की मदद क्यों नहीं ली? क्यों अपने बलबूते पर सारे कार्य कराए? इसका जवाब देना होगा। और जिस तरह से आज ये परिवार सड़क पर खड़ा हुआ है, हालात पहले भी ऐसे हो चुके हैं गोकुलपुरी के अंदर। कौन चाहता है ऐसा? आखिर कौन जिम्मेदार होगा? अगर कुछ भी होता है तो कौन जिम्मेदार होगा?